हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही यूट्यूब चैनल बिक्किरवा एजुकेशन ग्रुप में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th का विज्ञान का जो क्वेश्चन है फिजिक्स में, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर का हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड, हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, समय को नहीं गवाते हुए हम चलते हैं आज की अपनी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिहार बोर्ड। आपको आज की फर्स्ट क्वेश्चन सबसे फर्स्ट चैप्टर से फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। इसका सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है फ्रेंड? ऑप्शन ए में है जल, बी है कांच, सी प्लास्टिक और डी मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड? एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है हमारे से फ्रेंड। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? कहाँ रखेंगे कि उत्तल लेंस के सामने उसका वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा फ्रेंड? तो यहाँ जैसे फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर हम रखते हैं, तो इसका उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब और समान साइज का प्रतिबिंब बनता है फोकस दूरी की दुगुनी की दूरी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण लेंस से संभवतः यानी लेंस से संभवतः कहाँ पर है फ्रेंड? तो दोनों अवतल लेंस ही होगा संभवतः। यानी कौन सा लेंस हो सकता है? तो दोनों अवतल लेंस होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में आपको दोनों अवतल लेंस दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम हैं फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी। 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट यानी 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन का भी बताएं कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम है फ्रेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना बार पूछा गया है। अगली क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। अगली क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या? उत्तल लेंस। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किस माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है? किस माध्यम का अपवर्तनांक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। अपवर्तनांक बराबर हम लोग जानते हैं म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस है जो कैसा होता है फ्रेंड? उत्तल लेंस है जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारे है जो उत्तल लेंस, देखिए किनारे है ऐसा, ये है उत्तल लेंस का फिगर है। ये है जो किनारे में पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना बार पूछा गया फ्रेंड। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, यानी अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है लेंस में वी बाई यू होता है। अगर दर्पण पूछेगा तो माइनस लगा दिया जाता है, लेकिन हम लोग से क्या पूछा है? लेंस। तो लेंस का होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का बीच संबंध होता है। हम लोग जानते हैं ये बराबर आर बटा 2। क्या? ये बराबर आर बटा 2। तो ये बराबर आर बटा 2 स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बराबर आर बटा 2। तो इसका ये सब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बट्टा में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम करते हैं आर बराबर 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2f। आर बराबर 2f हम लोग जाएंगे, एफ बराबर आर बटा 2। एफ बराबर आर बटा 2, तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर यह जाएगा हमारा 2f। देखिए तो आर बराबर कहीं 2f दिख रहा है, आर बराबर ऑप्शन ए में दिख रहा है।
11 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। अगली क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को निर्गत कोण कहते हैं। क्या? निर्गत कोण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? 1 मीटर फोकस दूरी हम लोग जानते हैं, क्षमता बराबर क्या होता है? क्षमता को पी से सूचित करते हैं, 1/f होता है। व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता। जिससे अब एक डायप्टर दिया हुआ है, 1 मीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, तो हम जानते हैं P बराबर 1/f। तो f का मान क्या दिया है? 1। 1 से 1 जब कैंसिल करते हैं तो 1 डायप्टर आ जाएगा। क्या? 1 डायप्टर। 1 डायप्टर आ जाएगा आंसर। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में 1 डायप्टर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको शायद समझ में नहीं आएगा होगा। P बराबर 1/f, एफ का मान दिया हुआ है 1। 1 से 1 जब कैंसिल करते हैं तो 1 आता है, 1 डायप्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगली क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति का है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। क्या? आवर्धित मतलब बड़ा हो जाएगा फ्रेंड। कैसा? बड़ा। तो 14 में कौन ऐसा स्थिति है जहाँ पर प्रतिबिंब अवतल दर्पण में आवर्धित बड़ा रखता है? जब हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, दर्पण के फोकस के बीच रखते हैं। क्या फ्रेंड? फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं फ्रेंड। तो इसका होता है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच बोला जा रहा है। देखिए, जैसे ये अवतल दर्पण होता है, इस अवतल दर्पण होता है, यहाँ पर जब ध्रुव भी है, यहाँ से इसको मान के चलते हैं, यहाँ पर फोकस है, ये ध्रुव है, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, फोकस को एफ से। ये दोनों के बीच में जब रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह का बनता है। पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड, दोनों मिलता है पीछे, यानी इसका दर्पण बड़ा बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, दर्पण तथा फोकस के बीच होगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा प्राप्त होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब है जो सीधा और छोटा प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगली क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को अभिसारी नहीं, अपसारी कहा जाता है। ये सॉरी, दर्पण यहाँ पर नहीं होगा, लेंस होगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस। क्या? अवतल लेंस को क्या बोला जाता है? यहाँ पर लेंस होगा। क्या? लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगर यहाँ पर उत्तल लेंस अगर पूछता कि उत्तल लेंस को, तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी बोलते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को फ्रेंड हम अभिसारी बोलते हैं। क्या? अभिसारी। अभिसारी। अगली क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड। इसका यानी 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से, क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होता है फ्रेंड? तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब है ना, जो काल्पनिक एवं छोटा प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अवतल दर्पण में है, जो वास्तविक एवं प्राप्त किया जा सकता है, वस्तु से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड। तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या? अवतल दर्पण के 6 नंबर स्थिति है, जो जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण से पीछे बनता है और सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। अगली क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है फ्रेंड? काल्पनिक होता है। काल्पनिक और वस्तु के बराबर होता है। तो यहाँ पर खाली काल्पनिक ऑप्शन में है, खाली काल्पनिक हो जाए इस आंसर। किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? किस वस्तु का आवर्धित? आवर्धित मतलब बड़ा बताएं आपको, अवतल दर्पण में। क्या? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्या? 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? आभासी मतलब काल्पनिक होता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन भी उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में भी आभासी बनता है, लेकिन छोटा पूछा जा रहा है, क्या? छोटा प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी दर्पण पूछा गया है, तो ये हो जाएगा बी। क्या होगा फ्रेंड? बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी है
जो हमेशा धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जैसे फोकसांतरी से कहा जाता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध है। आपको बताया है ये बराबर क्या r/2, क्या r/2, तो ये बराबर r/2 ऑप्शन ए में ही दिख रहा है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। हजामत बनाने में किस प्रयोग किया जाता है? हजामत बनाने में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है फ्रेंड? सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या? अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह होती है अवतल दर्पण की। क्या? अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हमेशा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछा जाता है। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किस दर्पण का प्रयोग करते हैं फ्रेंड? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पानी में डूबे एक उत्तल लेंस को फोकस दूरी, हवा में इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हवा की अपेक्षा फोकस दूरी क्या होगी फ्रेंड? यहाँ पर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी, कम होती है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है फ्रेंड। क्या? वास्तविक और उल्टा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगली क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगली क्वेश्चन आपको 33 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। 33 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहाँ पर रखा जाता है, यानी प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ पर बीम का, कहाँ पर वस्तु को रखेंगे? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी, फोकस से कम दूरी पर रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन आपको दिख रहा है 34 नंबर क्वेश्चन। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता है जो फोकस दूरी की व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। फोकस दूरी आपको अभी फार्मूला बताया है, क्षमता का फार्मूला 1/f। तो ये 1 का मतलब होता है, f का मतलब यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? व्युत्क्रमानुपाती। जब नीचे को जी रहता है तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है फ्रेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 35 नंबर क्वेश्चन। क्या? 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा सा, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है जो उत्तल लेंस में जब एफ और 2f के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनता है फ्रेंड? बड़ा और वास्तविक बनता है। ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, बड़ा एवं वास्तविक। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है? दो वक्रीय पृष्ठों से इसका लेंस किया जाता है। क्या? गोलीय लेंस। 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर, किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूरदृष्टि दोष पूछ रहा है। क्या? दूरदृष्टि दोष। हम लोग जानते हैं दूर जब बोल रहे हैं तो इसमें ऊ आ रहा है, दूर जब ऊ आ रहा है तो हम समझेंगे कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। क्या? उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। जब दूर बोल रहा है तो ऊ आ रहा है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन बी हो जाएगा। जब यहाँ पर दीर्घ दृष्टि, दीर्घ मतलब दूर हो रहा है, जब इसे पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष। नी जब बोल रहे हैं तो नी में आ रहा है, लास्ट में नी आ रहा है, तो इसे समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या? अवतल लेंस। अवतल लेंस का जब ये निकट रहेगा तो अवतल लेंस, दूर या दीर्घ रहेगा तो उत्तल लेंस। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगली क्वेश्चन आपको 38 नंबर क्वेश्चन। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। कैसी ली जाती है फ्रेंड? तो ऋणात्मक ली जाती है। कैसी? ऋणात्मक। अगली क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन आपको 39 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि 2 वक्रता केंद्र क्यों होता है? लेंस की 2 वक्रता सतह होती है, इसलिए 2 वक्रता केंद्र होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगली क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है? गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी भी है, तो भी और संबंध में। तो लेंस सूत्र हम लोग से पूछ रहा है फ्रेंड। लेंस सूत्र क्या हो सकता है? आप लोग बताइए। लेंस सूत्र है जो 1/, हम लोग जानते हैं 1/a बराबर 1/v - 1/e होता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगली क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
अगली क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी हम लोग एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हमको वक्रता त्रिज्या आर पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर r/2। जब हम r/2 जानते हैं तो आर का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, बट्टा में 2 हम करते हैं तो 2 × 5 = 10, यानी 5 बार में कट जाता है। इसका फोकस का मान किया जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिख रहा है 5 सेंटीमीटर नहीं, क्या हमसे पूछ रहा है फ्रेंड, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फिर से देखते हैं, यहाँ पर हम लोग का फोकस दूरी दिया है ए बराबर r/2। अच्छा, फोकस दूरी दिया हुआ है यानी एफ दिया हुआ है, r/2 हमको पूछ रहा है। जब r को यहाँ पर करेंगे तो r/2 हो जाएगा 2f। 2f जब हो जाएगा फ्रेंड तो f का मान दिया हुआ है r बराबर 2f पूछ रहा है। f का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। क्या 10 सेंटीमीटर। 2 से जब 10 में हम मल्टीपल करते हैं तो 10 दूना 20 आ जाता है, 20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगली क्वेश्चन क्या होने वाला है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण, कहाँ जा रहा है दोस्त, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 28 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। ए बराबर r/2 वही जानेंगे, ए बराबर r/2। जब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, बटा 2 करते हैं तो 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा 14 सेंटीमीटर। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 43 नंबर क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यू बराबर हमारा दिया हुआ है, यू बराबर अवतल दर्पण में -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, दूरी पर एक बीम के वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। अब फोकस का मान दिया हुआ है, अवतल दर्पण में फोकस का मान हम लोग जानते हैं माइनस में होता है 10। हमसे भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भी बराबर वाट। हम लोग फार्मूला जानते हैं दर्पण सूत्र, क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v + 1/u। और जो मान दिया हुआ है इस पर जब बैठाते हैं तो इसका आंसर सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर आता है, जो आ जाता है फ्रेंड ऑप्शन ए, यानी +5 सेंटीमीटर। क्या, +5 सेंटीमीटर। तो ये आवर्धन ये वस्तु यानी अवतल दर्पण में छठा स्थिति है, प्लस में आता है तो प्लस ये बतलाता है कि है सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगली क्वेश्चन क्या, देखिए यहाँ पर सोल्यूशन करने के बाद आपको दिया जा रहा आवर्धन वाला भी फार्मूला जानते हैं, m बराबर -v/u। अगली क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है तो लेंस में बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी फ्रेंड, लेंस की फोकस दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर। क्या, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर ए बराबर r/2 30 सेंटीमीटर, यानी 2 से यहाँ कट जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, जो कठिन प्रश्न में इसका हल भी यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। 20 सेंटीमीटर है तो इसका लेंस की क्षमता क्या होगी। तो जानते हैं 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की फोकस यानी क्षमता पूछ रहा है हमसे। लेंस का क्षमता है जो +5 डायोप्टर हो जाएगा। क्या, 5 डायोप्टर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगली क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगली क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, 1/-p हम लोग जानते हैं डायोप्टर, f बराबर दिया हुआ है 1/-5। जब इसका सोल्यूशन किया जाता है तो देखिए 0.2 मीटर में आ जाता है। इसका मीटर से जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो -0.20 आ जाता है सेंटीमीटर में। यहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। अगली क्वेश्चन को चलते हैं। इसका राइट आंसर 47 का आपको दिख रहा होगा, -20 सेंटीमीटर बी। अगली क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो अगली क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह लोग क्या होगा, यानी क्या होगा फ्रेंड। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। 0.25 मीटर फोकस दूरी एक उत्तल लेंस। देखिए हमारा ऑफलाइन में एक क्लास बच्चा था, जब 0.25 लिखे इसे बोलता है 0.25। ऐसा नहीं, पॉइंट के बाद जो संख्या आता है उसे एक-एक अंक करके बोलने होते हैं। कैसा, एक-एक अंक करके बोलते हैं। आज के बाद ये डॉट में नहीं रहिएगा कि पॉइंट के बाद पूरा संख्या को बोला जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े होता है आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें आपका प्रतिबिंब है जो सीधा प्रतीत होगा फ्रेंड, कौन सा, समतल दर्पण या अवतल दर्पण। अवतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण होगा। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण काटा गया है, उत्तल दर्पण है। अगली क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। अगली क्वेश्चन आपको दिख रहा है 50 नंबर क्वेश्चन। किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय
अपने पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? कौन ऐसा लेंस है जो अपने पढ़ते समय छोटे शब्द को यानी छोटे अक्षर को देखने के लिए पसंद करेंगे फ्रेंड? 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्या 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो अगली क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिगर के साथ में इसका दिया गया है। क्या है? निम्न चित्र उत्तल लेंस अपवर्तित 4 किरणों का दर्शाया गया है। तो इसका गलत यानी गलत कौन सा है? कौन सा जो चिन्ह खींचा गया है जो गलत है? तो जो ये वाला जो राइट खींचा गया ना, ये वाला लाइन है जो गलत खींचा गया है। ये हमारा 4 नंबर ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ऑप्शन डी में लेंस में ऐसा आलेख खींचा जाता है, ये आलेख खींचा जा सकता है, ऐसा भी खींचा जा सकता है, लेकिन ऐसा आलेख आज तक लेंस में नहीं खींचा जाता है। ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन डी में आपको राइट आंसर मिल जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगली क्वेश्चन, प्रकाश तरंग का उदाहरण। प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। अगली क्वेश्चन, तंत्र विषयक किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कहते हैं? ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी आपको बताया थे अभी, अपसारी अवतल लेंस होता है, अभिसारी पूछेगा तो उत्तल लेंस होता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 55 नंबर। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। तो 55 का राइट आंसर 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये और भी दोनों, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी भी और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये और भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगली क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा को क्या कहते हैं? वृत्ताकार सीमा को हम गोलीय दर्पण का द्वारा कहते हैं। क्या? गोलीय दर्पण का द्वारा। जब देखिए वृत्ताकार सीमा ये है, ये मान के चलते हैं कि ये गोलीय दर्पण है, इसका वृत्ताकार सीमा के व्यास पूछा जा रहा है। क्या? यहाँ पर देखिए व्यास, इसको हम व्यास बोल सकते हैं, इसको द्वारक बोला जाता है, यानी गोलीय दर्पण के द्वारक बोला जाता है। यहाँ पर जब इसे खींचा जाता है तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। पूरा जब इसे किया जाता है तो ये गोलीय दर्पण बन जाएगा। एक तरह से उत्तल दर्पण, एक तरह से अवतल दर्पण। इसका व्यास को पूछा जा रहा था, व्यास हमारा क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण के द्वारक। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? 32 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण पूछा है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में होता है। अब 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जब हमें आर का मान दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो हमसे ये पूछा जा रहा है, ये जब 32 है तो बट्टा में 2 हम करेंगे 16 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा जा रहा है प्लस में 16 सेंटीमीटर होगा क्योंकि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बताइए? प्रकृति बता रहा है प्रतिबिंब ऋणात्मक है। प्रतिबिंब ऋणात्मक है, जैसे प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है, वास्तविक और उल्टा होगा, अवतल दर्पण ही है। अवतल दर्पण होगा वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण का ही प्रतिबिंब है जो वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब पर डिपेंड करता है, सीधा बनेगा या। और 59 नंबर, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वक्रतीय को कहते हैं, वक्रीय हो सकता है। क्या बोल रहा है? अच्छा से पढ़िए। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। वक्रित हो सकता है, क्या हो सकता है फ्रेंड? क्या हो सकता है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंदर या बाहर दोनों हो सकता है। देखिए ये क्या पूछना चाह रहा है। ये मानते हैं कि गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण को हम जब यहाँ पर करते हैं तो ये उत्तल दर्पण बन जाता है। जब इसे बाहर से जब वक्रित किया, वक्रित मतलब पूछा जा रहा है इसके मतलब रंगा जा सकता है, इसे कह सकते हैं। जब इसको करेंगे आधा आधा से काटा जा सकता है तो यह बन जाएगा उत्तल दर्पण, ये बन जाएगा अवतल दर्पण। तो इसी का जब पूछा जा रहा है तो अंदर और बाहर दोनों को वक्रित किया जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। अगली क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? अंदर की ओर, अंदर की ओर पूछ रहा है फ्रेंड, अंदर की ओर पूछ रहा है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो जाएगा, अंदर की ओर पूछ रहा है फ्रेंड। से गोलीय दर्पण ही मान के चलते हैं, ये गोलीय दर्पण है। इसको अंदर की ओर पूछा जा रहा है, ये होता है। जब बाहर से इसको किया जाता है तो ये वाला उत्तल दर्पण हो जाएगा, और ये अवतल दर्पण हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ये उत्तल दर्पण होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? बाहर की तरफ पूछा जा रहा है, इसका अवतल दर्पण हो जाएगा। बाहर से वक्रित किया जाता है, अवतल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या हो रहा है भाई? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है फ्रेंड, क्या सी से? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगली क्वेश्चन क्या है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस द्वारा क्या होता है? लेंस पूछ रहा है, लेंस द्वारा आवर्धन का ऐसा मात्रक कुछ नहीं होता है फ्रेंड। लेंस का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछ रहा है, इसका कुछ लेंस का मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगली क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी है जो धनात्मक होती है फ्रेंड? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। गोलीय दर्पण की ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को गुजरने वाली सीधी रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण और ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कह सकते हैं, क्या? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मुख्य अक्ष को ही प्रधान अक्ष कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। जल उठ सकता है क्या? इसका जल उठ सकता है, यानी क्या सूर्य के प्रकाश को हम संकेंद्रीकरण से करते हैं ऊष्मा कारण, तो एक कागज है जो जल उठता है, कागज जल उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगली क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा के रेखा के दर्पण को क्या कहा जाता है? दर्पण का द्वारक कहा जाता है फ्रेंड, क्या? दर्पण का द्वारक या गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अग्रदीप मतलब आगे जो लाइट लगा हुआ होता है, उस लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण हो जाएगा। अग्रदीप पूछ रहा है, आगे को पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने जो दर्पण होता है, बाइक में होता है और बहुत सारा गाड़ी में होता है, पीछे देखने को जो दर्पण यानी जो ऐनक होता है, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वह उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्या? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र कौन है फ्रेंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 72 नंबर क्वेश्चन। दो पृष्ठों से घिरे हुए कोई पारदर्शक माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल हो सकता है, वह लेंस कहलाता है, क्या? लेंस कहलाता है। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के वक्रता केंद्र पूछा जा रहा है फ्रेंड। लेंस का वक्रता केंद्र 2 होता है। वक्रता केंद्र कितने होते हैं? 2। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, जब किसी लेंस पर समांतर किरण आपतित होती है तो क्या होती है? क्या होती है फ्रेंड? कागज सुलगने लगता है या धुआं भी होता है? जब कागज सुलगता है ऑटोमेटिक है कि धुआं उत्पन्न होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो सकता है। लेंस में कितने फोकस होती है? लेंस में 2 फोकस होती है, कितने? 2। अगली क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आगे हम इस क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा? लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, क्या? डायोप्टर। लेंस उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है फ्रेंड? उत्तल लेंस की क्षमता है जो धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक प्रकाश गमन करती है, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है फ्रेंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी हम लोग फोकस दूरी अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण में फोकस एफ का मान दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दर्पण से ध्रुव यानी वस्तु की दूरी दिया हुआ है, यू बराबर दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। हमसे भी पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो हम लोग दर्पण सूत्र से चलेंगे। और दर्पण सूत्र से जब इससे चला जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी निकल कर आता है। दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा जाता है, क्या? अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ये भी जैसे क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूरी, यू बराबर दिया हुआ है, अवतल दर्पण ही है तो माइनस हो जाएगा। फिर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी एच दिया जाए है। ये आवर्धन वाला फॉर्मूला पर निकल जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
आवर्धन वाला फॉर्मूला पता चल जाएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसको फोकस दूरी पूछ रहा है। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो फोकस क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ए बराबर r/2। आर का मान दिया हुआ है तो आर का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है बाबू, तो कितना हो जाएगा एफ का मान हो, तो 2 से 10 बार ना कटेगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, जिस वस्तु में प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड, उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या, प्रकाश स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ऐसे भी हम लोग परिभाषा में पढ़े हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड, किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिख रहा होगा किरण आरेख। आवर्धन का ऐसा मात्रक, आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या हो सकता है फ्रेंड। ऐसे तो हम लोग पढ़े हैं कि आवर्धन का ऐसा मात्रक है जो इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक विहीन है। ये एक बार और क्वेश्चन आगे पूछा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो जिसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगा। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा गया है तो इसका प्रकृति क्या हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है फ्रेंड। क्या, काल्पनिक और सीधा होता है उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसका फोकस दूरी पूछ रहा है। माइनस फोकस दूरी यानी -2D है, इसका फोकस दूरी है जो -0.5। जब इसे सोल्यूशन किया जाता है ये बराबर जानते हैं 1/d होता है। जब इसे 1/d करते हैं तो 1/-2d दिया हुआ है, 2d दिया हुआ है। जब इसे सोल्यूशन किया जाता है तो 0.5 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब यहाँ पर देखा जाएगा कैसे आ जाएगा 0.5। यहाँ पर 1 दिया हुआ है, जब 0 यहाँ पर बैठाते हैं तो यहाँ पर 0 बैठेगा, 5 दूना 10, यहाँ पर पॉइंट बैठाकर हम जैसे करते हैं सोल्यूशन करेंगे, इसका 0.5 डायमीटर आ जाएगा। माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्न से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक पूछा जा रहा है फ्रेंड। क्वेश्चन को पहले अच्छा से कर लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन। तो 91 का जो है, हीरा का अपवर्तनांक है जो सबसे अधिक होता है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है फ्रेंड, वायु। कांच का अपवर्तनांक होता है जो 1.5 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। क्या, 2.42, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 53 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन सॉरी। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण क्या हो सकता है। तो 93 केवल समतल दर्पण ऐसा हो सकता है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब और बराबर बनता है दर्पण से, वस्तु से बराबर। निम्नलिखित में से माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कौन सा माध्यम प्रकाश की चाल है जो सबसे अधिक हो सकता है। निर्वात में हो सकता है। क्या, निर्वात। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी सॉरी। तलीय कागज हो सकता है। तलीय कागज क्या हो सकता है फ्रेंड, तलीय कागज है जो क्या हो सकता है, पारभासी हो जाएगा। क्या, पारभासी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाता है ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और हास्य, हास्य मतलब छोटा होता है। क्या, छोटा होता है। आवर्धित मतलब बड़ा, हास्य मतलब छोटा, सीधा बनता है उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। कितना नंबर, कितना 33 नंबर का वीडियो बन गया है, 33 मिनट का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे तो हम लोग जानेंगे हैं कांच, इनमें से कोई नहीं। कांच, जल, पित्तल, तो पित्तल को नहीं किया जा सकता है। क्या, पित्तल को नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सोल्यूशन। एक, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर, ये गोलीय दर्पण कैसा हो सकता है। प्लस में फोकस दूरी किसका हो सकता है, आप बताइए। आपको बताया है कि अवतल दर्पण में माइनस फोकस होता है, तो प्लस में किसका हो सकता है। जब अवतल अवतल है, ये है दो में एगो अवतल होता है, माइनस में तो प्लस में दिया हुआ है, हम लोग प्लस में जानते हैं क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण हो सकता है। प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या, प्रकाश का अपवर्तन हम लोग जानते हैं।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अभी भी बताए हैं ऋणात्मक होती है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 103 नंबर क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? हम लोग जानते हैं ए बराबर r/2। क्या जानते हैं? ए बराबर r/2। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन न दिया है, ऐसे दिया है एफ। अब जब आर का मान पूछ रहा है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f हो जाता है। तो आर बराबर 2f कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अभिसारी पूछ रहा है? क्या अभिसारी? उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब है जो हवा आभासी बनता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के माध्यम है जो कितनी प्रकार के होती है फ्रेंड? प्रकाश के माध्यम जो 3 प्रकार की हो सकती है। क्या 3 प्रकार की? तो हम लोग फाइनली वन चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से 106 क्वेश्चन कर चुके हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता फ्रेंड। हम वादा नहीं, 100% उम्मीद के साथ कहते हैं कि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है इस चैप्टर से। यानी 106 क्वेश्चन आपको करवाया गया। अगर ये वीडियो आप सही से देखे होंगे तो आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव का बात हम कर रहे हैं क्लास 10th का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी पैटर्न पर पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी एक ही बुक में प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन दोनों दिया गया है। अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर हमारा क्या पढ़ना है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नंबर है चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, समान नेत्र के लिए दूरी होती है। यानी समान नेत्र है जो कितना दूरी तक के वस्तु को देख सकता है। तो 25 सेंटीमीटर के वस्तु को देख सकता है, अच्छा से देख सकता है। समान नेत्र के लिए दूरी बिंदु, वो दूरी बिंदु पूछ रहा है हम लोग। तो इसका अनंत दूरी तक देख सकता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेत्र लेंस को फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है तो पश्चमाभि द्वारा किया जाता है। कैसा? पश्चमाभि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का? हम लोग जानते हैं बैजानी है पिनाला से। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का जो झुकाव सबसे अधिक होता है? बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जब अगला क्वेश्चन को हम करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाएगा। क्या? प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड, 5 नंबर क्वेश्चन। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता वह नेत्र में क्या कहलाता है? वह नेत्र है जो दूरदृष्टि दोष हो जाए। जब निकट की वस्तु को नहीं देखता है तो वह दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। जब दूर की वस्तु को नहीं देखता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? मानव उत्तर लेंस होता है। क्या? उत्तर लेंस। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है। कहाँ? रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बने प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रकाश का विक्षेपण होता है। वो वास्तविक और उल्टा। हम 9 का आंसर बता दिए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, टिंडल प्रभाव प्रकाश कहाँ चला जाता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव है जो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। टिंडल प्रभाव। दूरदृष्टि दोष वाला आँख साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष जो व्यक्ति का हुआ है वो साफ साफ किस वस्तु को देख सकता है? दूर की वस्तु को देख सकता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या, कौन सा चीज़ को, यानी कहाँ दूरी की वस्तु को देख सकता है? क्या? निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर निम्नलिखित क्षेत्र में सूचित कीजिए। अब क्या सूचित करने के लिए पूछ रहा है तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसका क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष। इससे पता चलता है जब यहाँ जब ये नेत्र मान के चलते हैं, नेत्र से बाहर निकला हुआ है बाहर, तो ये दूरदृष्टि दोष का उत्पन्न कर रहा है। यही दीर्घ दृष्टि दोष ये आँख में है जो दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब के माध्यम से। आँख व्यवहार करती है। आँख व्यवहार क्या करती है फ्रेंड? आँख व्यवहार करती है। तो तेरा का आँख व्यवहार कैसा? लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। आपको बताएं कि मानव के नेत्र में उत्तल लेंस का होता है, तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। कैसा? 25 सेंटीमीटर। अगली क्वेश्चन को चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इससे घबराना नहीं है, यानी वीडियो स्किप करके नहीं जाना है। किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का किस दृष्टि दोष के लिए? अवतल लेंस का, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको बताया है
निकट। अवतल जब पूछ रहा है अवतल लेंस तो निकट हो जाएगा। दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में क्या हो सकता है फ्रेंड? दूर, यानी उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट अवतल हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस का होता है? जरा दृष्टि दोष के लिए बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, इनमें 2 फोकस लेंस हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होती है? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होती है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वह क्या कहलाती है? तो वह रंग है जो बैगनी रंग विचलित सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते फ्रेंड। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है, तो लाल रंग अधिक विचलित होती है। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटनाओं पर विभाजन को करते हैं और प्रकाश का क्या होता है? तो प्रकार का वर्ण विक्षेपण होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्त। 23 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? लाल हो जाएगा। लाल 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है। 4000 एंगस्ट्रम। आप लोग बताइए 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना सेंटीमीटर आपको बताइएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर इसका आंसर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग बताइएगा 1 एंगस्ट्रम बराबर। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है फ्रेंड? तो ये सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों में मिश्रण है। सूर्य का श्वेत रंग है जो 7 रंगों का मिश्रण है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरण का विचलन भिन्न भिन्न होती है। क्या राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। विभिन्न चाल से कितना क्वेश्चन भी बच रहा है फ्रेंड? अभी बहुत सारा क्वेश्चन बच रहा है। इस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए। 150 के लगभग क्वेश्चन होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन हम कर लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। थोड़ा पैसेंस बना के रखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपसे साइंस से 2 चैप्टर से क्वेश्चन एक बदल नहीं छूटेगा फ्रेंड। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसका क्षमता क्या होगा? इसका क्षमता आप जल्दी थोड़ा फास्ट वीडियो करते हैं, इनमें से कोई नहीं। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है फ्रेंड? पुतली के साइज को है जो परितारिका नियंत्रित करती है। कौन? परितारिका। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड? 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस दृष्टि दोष को अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्त। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण से किस रंग प्रकाश को अधिकतम प्रबलता से प्रकीर्णित करती है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी, नीला रंग को प्रकीर्णित अधिक करती है। मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र है जो काम करता है कैसा? कमरे के भीतर, कमरे की भांति की तरह कार्य करता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 33 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को हम कॉर्निया और स्वच्छ मंडल यानी ये और भी दोनों कह सकते हैं। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। नेत्र गोलक की आकृति है जो गोलाकार होता है। कैसा? गोलाकार। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्त। नेत्र गोलक का व्यास, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होती है। नेत्र गोलक का व्यास है जो 2.3 सेंटीमीटर। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। क्या? परितारिका। अगले क्वेश्चन की ओर। परितारिका की नियंत्रण करती है। परितारिका के नियंत्रण है जो कौन करता है फ्रेंड? पुतली के साइज करता है। क्या? पुतली के साइज को। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तो क्या करती है? पुतली को यह नियंत्रित करती है। अगले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 39 नंबर क्वेश्चन। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए, रेटिना में होती है। क्या? रेटिना में। अगली क्वेश्चन है विद्युत सिग्नल कैसा उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कैसा उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल है प्रकाश सुग्राही को उत्पन्न करता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है? फ्रेंड? मस्तिष्क में होती है। कहाँ? मस्तिष्क मतलब माइंड, दिमाग में होता है। अगले क्वेश्चन। मोतियाबिंद की स्थिति होती है। मोतियाबिंद की स्थिति कैसी होती है? क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाता है। तीनों सही है, यानी ए एवं बी दोनों।
क्या होगा, तीनों नहीं सही, यानी ये है जो गलत है, ये गलत है, ए और सी, क्या ए और बी, यानी डी इसका राइट आंसर है फ्रेंड, डी राइट आंसर है, यानी ए और बी सही है, ए और बी सही है, सी आंसर गलत है। अगली क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग है जो वर्ण अधिक प्रकीर्णित करता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होती है? इंद्रधनुष में 7 रंग होती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। 45, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसमें किया जाता है? किसने किया जाता है, यानी किसने किया था फ्रेंड, सॉरी, किसने किया था? न्यूटन ने किए थे। कौन? न्यूटन किए थे। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष वो जो किस दिशा में बनता है फ्रेंड? सूर्य की विपरीत दिशा में, सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितनी मिनट पहले दिखाई देती है? कितनी मिनट पहले दिखाई देती है फ्रेंड? 2 मिनट पहले हम लोग को दिखाई देती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में? हवा में हो जाएगा। अगली क्वेश्चन, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है वायुमंडल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है, कैसा बनाता है फ्रेंड? दृश्य बनाता है, देखने योग्य दृश्य। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, टिंडल प्रभाव है जो कहाँ देखा जा सकता है फ्रेंड? जंगलों में देखा जा सकता है। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसी प्रतीत होती है? अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश है जो काली प्रतीत होती है, कैसा? काली प्रतीत होती। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अत्यधिक ऊंचाई, अत्यधिक क्या हो जाता है फ्रेंड? अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश जो काला प्रतीत होता है फ्रेंड। खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे का संकेत कैसा होता है फ्रेंड? लाल, हम लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्ट में 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि जब ट्रेन के पटरियों पर लाल रंग का खतरे का संकेत का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्ट में। सूर्योदय, क्या पूछ रहा है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसी होती है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय है जो लाल होती है, रक्तभार। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दोपहर, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? दोपहर के समय है जो सूर्य कैसा प्रतीत होता है फ्रेंड? दोपहर का समय है जो सूर्य कैसा प्रतीत होता है? 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन, श्वेत, कैसा श्वेत? किस माध्यम में छोटे छोटे कणों से निलंबन का कहा जाता है? क्या कहा जाता है फ्रेंड? कोलाइडी कहा जाता है। अगली क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा जूम नहीं करना हो। किस कोलाइडी बिलियन में निलंबन कणों में प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल का प्रभाव कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारे के टिमटिमाने की व्याख्या है जो किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। क्या? प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश की किसी घटना के कारण सूर्य हमें हमेशा वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखलाई देती है, ये क्या है? ये किसका कारण हो सकता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित, 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है? रंगीन भाग होता है? तो 62 का कॉर्निया। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है समानता एम्पियर के रूप में, एम्पियर। अगली क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, निर्वात की अपेक्षा है जो सामान्य होती है। तारे के टिमटिमाने के कारण है प्रकाश, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थगित होता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थगित होता है, क्या होता है फ्रेंड? बी हो जाएगा 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड। तो फाइनली आज 167 यानी 106 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से था और 67 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से हम लोग कर चुके हैं। अगला वीडियो होने वाला है 3rd चैप्टर पर आएगा, विद्युत धारा पर। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और साइड के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे फ्रेंड। तो
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कुछ बातों को हम यहाँ पर मोटिवेट के लिए बोलते हैं फ्रेंड। आप लोग जानते हैं समय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, समय के साथ खिलवाड़ कभी ना करें। तो समय आपका है, आप समय के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आपका भी एक समय आता है, उस समय आपके साथ फिर खिलवाड़ करेगा। फिर आप ऐसा नहीं बोलिए कि हमारा बुरा समय चल रहा है, ये समय चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो इसी बात के साथ हम इस वीडियो में बोलते हैं, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।